विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम सभा जूही में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में प्रचार प्रसार लगभग बंद है और हमारे बीच में भाई साहब, आपका नाम? राजेश सिंह जी, ये बताएं कि पंचायत चुनाव में जिस तरह का मतदान आपके यहाँ होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के लोगों को मैं चाहता हूँ जनता चुने? जातिवाद से हटकर विकास के नाम पर वोट करें। जी जी। और जातिवाद की राजनीति इस बार खत्म हो। हाँ हाँ। जो सुविधाएं जैसे पहले प्रधानों ने दी हुई है, जी जी। उसमें जो उनके वोटर्स थे, हाँ, उन्होंने उनको वोट दिया था, और जो अपात्र भी हैं, हाँ। उनको सरकारी सुविधाएं दी गई। लेकिन जो पात्र हैं, जैसे हमारे यहाँ पाल बस्ती है, जी जी। वहाँ पाल बस्ती में एक भी शौचालय नहीं दिया गया, जबकि वो सभी पात्र है, ना उनके पास जगह है ना कुछ है। वो सभी पात्र हैं, उनको एक भी शौचालय, एक भी आवास नहीं दिया गया। अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि अब इस बार जातिवाद की राजनीति से हटकर विकास की राजनीति पे आए और दिनेश मिश्रा को समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में ग्राम सभा जूही के जुझारू प्रत्याशी बतौर, जिस तरह से अभी भाई साहब ने कहा, मिश्रा जी, जिस तरह से लोगों का उत्साह आपके साथ है जी, और पंचायत चुनाव में पहले भी आपके परिवार से आपके पिताजी प्रधान रहे हैं, इस बार के जो चुनाव में जिस तरह से आपके साथ जनसमूह है, जिस तरह से हर वर्ग का जिस तरह से भी लोगों ने कहा, जी, इनके उत्साह को कितना आप इनके सपनों को पूरा करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? इनके उत्साह को जितना भी मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी वो होगा, मैं जितना सोच भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उतना इनके उत्साह को बढ़ा के इस तरह से काम करूँगा कि जातिवाद से बिल्कुल हट के ये हम लोग एक इतिहास कायम करेंगे कि जातिवाद का यहाँ कोई वो नहीं रहेगा। इसका विकास जो भी हमारे ग्राम पंचायत में विकास कार्य पिछड़े हुए हैं, जो नहीं कराया गया है, जो अधूरा पड़ा हुआ है, उसको हम लोग एकजुट होकर कार्य योजना बना के कार्यबद्ध तरीके से उसको कार्यान्वित करें। जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा जी, कि गांव में जो है तमाम लोगों के साथ भेदभाव किया गया, जी, तमाम तरह के जैसे आवास है, शौचालय है, संपर्क मार्ग है, जी, ऐसे कार्यों को आप कितना प्राथमिकता दें? ऐसे कार्यों को हम लोग फर्स्ट प्राथमिकता पे उस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे। कार्य योजना में पहले पुराने पिछड़े हुए कार्यों को ऊपर लाएंगे और इसके बाद उसी को पूरा करते हुए आगे की जितनी भी कार्य योजनाएं हैं, हम लोग उसको एक शुरू से इस तरह के कार्यान्वित करके उसको पूरा करेंगे। और जूही की जनता को अंतिम संदेश आपका क्या है? अंत में क्या कहना चाहेंगे? चूंकि चुनाव बिल्कुल अब कुछ घंटे ही बाकी हैं जी, तो अंतिम आपका जो है निवेदन जनता से क्या अंतिम है? जनता से मेरा निवेदन है कि आप विकास को देखते हुए हाथ को मजबूत करें और हमारे कन्नी चुनाव चिन्ह पे वोट करें। इसके बाद हम पूरे एक जन समूह के साथ अपने ग्राम विकास के लिए जमीन से लेके ऊपर तक जितना भी कार्य होगा हम लोग करने में पूरी हमारी संगठन, हमारा समूह एकत्रित होकर हम लोग पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, पहली